अच्छा, ये जो आपको सामने ये डिजिट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली इसके ऊपर कोड्स शो होते हैं। जो प्रोग्राम का स्टेटस है वो भी शो करते हैं, प्लस अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही, फॉल्ट आ रहा है तो कॉज ऑफ फॉल्ट भी इसके अंदर शो होता है। ये इस कंट्रोलर की बड़ी खास खूबी है। तो अभी आप देखें, अभी ये लिमिट स्विच चूंकि हमने ऑफ किया हुआ है, लिहाजा वो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे 0 पे खड़ा हुआ है। तो अभी हम जब इसको ऑन करेंगे तो आप देखें इसकी नंबरिंग चलनी शुरू हो जाएगी। तो 1 का मतलब है कि अभी ये चल रहा है, और 2 का मतलब है कि इसका आगे वाल्व खुल चुका है। अभी आप देखिएगा, और ये देखें, मैं आपको पहले चला के दिखाता हूँ। 1, ये देखें 2 इग्निशन और फ्यूल वाल्व खुल चुका है। जो ही ये ओके हो चुका है सिग्नल, अब इसके बाद ये आप देखेंगे ये कंफर्मेशन का सिग्नल आ चुका है। ये देखें, साथ ही ये 04। तो 04 का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल ओके इस वक्त चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि पहले इग्निशन हुआ, फिर इसका फ्यूल वाल्व खुला, जबकि दोनों ओके हो चुके, इग्निशन बंद हो गया। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। और फ्यूल वाल्व के कुछ टाइम के बाद ये जो सिग्नल है, ये कह लें कि जो सिस्टम को कंफर्म करता है ये बिल्कुल ओके है और रनिंग पोजीशन में है। तो उसके बाद ये सिग्नल जाता है पीएलसी को या किसी भी सिस्टम को, तो ये भी आ चुका है। तो इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं, तो ये देखें, मैं अभी इसको ये स्विच में अभी ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल फिर 0 हो गया। अब मैं फिर इसको ऑन करता हूँ, दोबारा आप देखिएगा वही चला, ये 2 के ऊपर ये हुआ, और अभी ये चूँकि फ्लेम सेंस हो चुका है, इसके थ्रू रिले ऑन हुई, फ्लेम सेंसिंग का सिग्नल ये मिला 7 और 5 के दरमियान वाला, तो ये फिर आगे चल चुका। अच्छा, अभी मैं फिर आपको ये करके दिखाता हूँ कि मैंने ऑफ कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ये रिले उतार देता हूँ ताकि इसको फ्लेम सेंसिंग का सिग्नल ना मिले। मैं फिर से ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन हो चुका, ये इग्निशन हुआ, और इधर वो सिग्नल तो आया लेकिन अब वो सेंस नहीं हो रहा आगे। ये देखें, फ्लेम फेल का सिग्नल आ गया और 02 ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया। यानी इसका मतलब ये है कि ये आगे प्रॉपर आग लगी नहीं, और लगने के बाद जो कंफर्मेशन का रन का सिग्नल था वो आया ही नहीं। अगर वो आया होता तो यहाँ पे 04 होता है। तो अब ये बता रहा है कि इसमें जो फ्लेम फेल हुआ है वो किस स्टेज के ऊपर हुआ है, वो उस स्टेज के ऊपर हुआ है। इग्निशन भी हुआ और मेन वाल्व भी खुला, जो भी वाल्व था, फ्यूल वाल्व खुला, मगर आग नहीं लगी। चूंकि नहीं लगी, वो आगे बढ़ा ही नहीं, तो ये आगे ये फ्लेम का फेल का सिग्नल आ चुका है, लालम का या सायरन का सिग्नल आ चुका है ये। तो अब हम इसको रीसेट करने के 2 तरीके हैं। हम यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं और हम इसको यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिमोट रीसेट करके दिखाता हूँ। पहले हम इसको ये लगा देते हैं और मैं इसको रिमोट रीसेट करता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने रिमोट से रीसेट कर दिया, दोबारा से वो चल पड़ा। वो देखिए इग्निशन, अच्छा इग्निशन हुआ, वाल्व खुला, अब ये ओके हो चुका है। तो आगे अब ये अगेन फिर वही ये रन का सिग्नल आ चुका है, जो कि आगे सिस्टम को जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ी ख़ास बात है, ये देखें कि इसके अंदर ये जो बटन दिया हुआ ना, ये यहाँ से भी आप रीसेट कर सकते हैं। प्लस ये आपको ये भी बताएगा कि इस वक्त जो फ्लेम की स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो अभी आप ये देखिएगा, ये नॉर्मली शो कराता है यानी कि 0 से लेकर 25 मिली माइक्रो एम्पेयर के दरमियान। अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये भी शो कराएगा, ये देखिएगा, ये 12, 14 और ये 22 तक जा रहा है। ठीक है, तो उसके आगे वो अलग कोड शुरू हो जाते हैं। तो ये 22 माइक्रो एम्पेयर तक इस वक्त इसका वो जो स्ट्रेंथ है वो है, और ये बेहतरीन स्ट्रेंथ है ये वाली। तो यानी कि इसमें ये फंक्शन है कि इसको प्रेस करके आप फ्लेम के सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो माइक्रो एम्पेयर में इस डिजिट्स के ऊपर भी आप
चेक कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया ये। अब मैं दूसरा लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें टाइमिंग का फ़र्क है, ताकि आपको वो फंक्शन भी समझ आ जाए कि जो ये मॉडल था, ये आपके सामने है IFD 258-10 और /1W, ये वो मैंने चलाया था। अब मैं दूसरा चलाने लगा हूँ ताकि आपको इनमें जो डिफरेंस है वो भी समझ आ जाए। तो मैं इसलिए पहले इसको यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पावर का है इसका, ये मैंने पावर इसकी इधर से हम ऑफ कर सकते हैं। ये मैंने पावर ऑफ कर दी, तो इसको मैंने अनप्लग कर दिया। अब हम इसको भी अनप्लग करेंगे। अब मैंने इसको रख दिया और ये मैं इसको प्लग इन करता हूँ। तो ये देखें प्रॉपर प्लग इन हो गया। अब हम इसको सप्लाई देते हैं और ये देखें अगेन वही फंक्शन, कह लें कि अभी हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि मैंने इसको लिमिट स्विच को ऑन किया तो अगेन वो देखें वो चल पड़ा, ये इग्निशन हुआ, फ्यूल वाल्व खुला, इग्निशन बंद हो चुकी और ये साथ ही ये ऑन हो गया। उसका डिले ज़्यादा था, इसका डिले कम है। यानी आगे जो फ्लेम का जो कन्फर्मेशन रन का सिग्नल है कि स्टार्टअप जो है बिल्कुल एक्यूरेटली फाइनली वो फाइनल आगे बढ़ चुका है। अब सिस्टम को आगे ये सिग्नल जा चुका है, तो ये ऑन हो चुका है। तो अब अगर मैं इस स्टेज के ऊपर, अब ये देखें रनिंग स्टेज है इसकी, अगर मैं इसका फ्लेम फेल कराता हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने इसको शो करा दिया कि अब इसका फ्लेम जो है वो फेल हो चुका है। तो ये देखिएगा, ये देखें साथ ही 04 ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। यानी कि ये इसका जो कोड है ये ये बता रहा है। ये देखें यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही होगी, ये फ्लेम फेल की लाइट भी जल चुकी है। तो ये सिग्नल ये बता रहा है कि यानी कि ये जो फ्लेम फेल हुआ है ये किस स्टेज के ऊपर हुआ है, ये फायरिंग स्टेज के ऊपर हुआ, जबकि सब कुछ ओके था। कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से फ्लेम बंद हो गया। तो ये यहाँ से, अब मैंने पहले आपको इधर से रीसेट करके दिखाया था, अब मैं इधर से रीसेट करता हूँ। ये देखिएगा, चलो मैं पहले ये लगा दूँ अगेन, ये मैं इधर से अब रीसेट करता हूँ। ये मैंने इसको ये देखें रीसेट कर दिया, तो अगेन वो देखें प्रॉपर काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा समझ आ चुकी होगी। चलें, इसका एक और बड़ा स्पेशल फीचर है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, हमने दोबारा इसको ऑन किया, ऑन हुआ, ये इग्निशन फ्यूल वाला ओपन और ये इग्निशन बंद, फ्यूल वाल ऑन है, ये रन का सिग्नल और ये 04 आ गया, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये परमानेंट रिमोट रीसेट, अगर किसी भी वजह से जो रिमोट रीसेट है, अगर वो पुश बटन पुश रहता है या किसी वजह से उसके कनेक्शन जो हैं वो ब्रेक की बजाय मेक रहते हैं, यानी नॉर्मली ओपन की बजाय नॉर्मली क्लोज हो जाता है वो, तो फिर ये 52 का कोड ये जो बताएगा इसके अंदर फॉल्ट कहाँ पे है। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये हर चीज़ ओके है, लेकिन किसी वजह से ये रिमोट रीसेट का जो स्विच है, ये देखिए मैंने इसको प्रेस करना है, ये प्रेस कर लिया मैंने, हर चंद के आग लगी, हर चीज़ ओके है, ये मैंने प्रेस कर लिया। अभी आप देखिएगा, ये देखिए 52, वो 52 परमानेंट रिमोट रीसेट जो स्विच है वो परमानेंट दबा हुआ है। अब जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं ये ऐसे ही रहेगा। अब जो ही मैं इसको छोड़ता हूँ, ये देखें वो अगेन ठीक हो गया। अच्छा, ये भी आपको समझ आ गया। और फिर एक और ये देखिएगा, आप यहाँ लिखा है कि टाइम 53 का एक कोड है, टाइम बिटवीन टू स्टार्टअप्स इज टू शॉर्ट। तो वो क्या है कि ये देखिएगा, ये चल रहा है, मैंने इसको ऑफ किया, साथ ही मैंने ऑन कर दिया। ये अभी मैं आपको अभी मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अभी ये ऑन होगा, ये देखें 52 53 मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ ना, यानी कि ये कह रहा है कि कहीं प्रॉब्लम है, ये सिग्नल ठीक नहीं आ रहा। वो बजाय के इसको ऑपरेट करे, वो 53 को बार बार शो कर रहा है। तो ये भी इसके अंदर एक खास फीचर है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो इसको लिमिट स्विच का या जो सेफ्टी का वो जो भी स्विचेस हैं वो कहीं ना कहीं आपस में फ्लिकरिंग कर रहे होते हैं, तो तब भी ये शो करेगा कहीं प्रॉब्लम है, तो आप उसको रिमूव करें, अदरवाइज ये आगे सिस्टम को रन नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो इसके अंदर ज़रूरी फीचर्स थे वो मैंने बयान कर दिए हैं। तो अगर इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं, अगर उनको बयान करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आई थिंक वो आपके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं भी नहीं। तो जो ज़रूरी था वो सब कुछ इन डिटेल इन डेप्थ एलेबोरेट कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया, इस तरह
कि आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह आप इसके ऊपर बेहतरीन काम ले सकते हैं, फंक्शनिंग को समझ सकते हैं और सिस्टम को रन कर सकते हैं और सक्सेसफुली आगे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, क्योंकि हमारा मिशन पाकिस्तान की वर्कफोर्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, एम्पावर करना है और वो इस तरह करना है कि वो बगैर किसी सहारे के, बैसाखियों के, वो अपने पाँव पे खुद खड़े हों और कॉन्फिडेंटली आगे ग्रो करते चले जाएं। तो ज़रूर इसको आगे शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।